So after the snub from Wharton, the Gujarat Chief Minister Narendra Modi is addressing the Indian diaspora through video conferencing. The conference is being telecast live in 4 states in the US. Let's quickly cut across and listen into what Modi had to say. सेकंड हाफ हम एक स्वतंत्र भारत के रूप में उभरे थे। 100 करोड़ का देश दुनिया का ध्यान आकर्षित करे वाला स्वाभाविक था। विश्व हमारी ओर देख रहा था और 20वीं शताब्दी का उत्तरार्ध आते आते पूरे विश्व के पंडितों ने मान लिया था कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। डिबेट ये होती थी, क्या चाइना लीड करेगा, क्या हिंदुस्तान लीड करेगा। और भाइयों बहनों, जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही थी, 20वीं शताब्दी के आखिरी दिन थे, एक बार पूरे विश्व में, देश में एक माहौल बन चुका था कि हां भाई, अब हिंदुस्तान कुछ करेगा। और विशेष करके वाजपेयी जी ने सरकार बनाने के कुछ ही महीनों में जब न्यूक्लियर टेस्ट किया तो विश्व भर में भारत को प्रेम करने वाले लोगों में एक नया विश्वास पैदा हुआ था। उस एक घटना ने विश्व भर में फैले हुए हिंदुस्तानी जो बार बार सर नीचा रख करके जीने के लिए मजबूर होते थे, सीना तान कर खड़े नहीं रह पाते थे, वाजपेयी जी के इस हिम्मतपूर्ण निर्णय के कारण पूरे विश्व में फैले हुए भारतीय समाज में एक नई चेतना का वातावरण बना था। भाइयों बहनों, और तब से लेकर के जो यात्रा का आरंभ हुआ था, ऐसा लग रहा था कि 21वीं सदी का नेतृत्व भारत ही करेगा, हम काफी कल आगे निकल जाएंगे, ये विश्वास पैदा हुआ था। लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा कि 21वीं सदी के पहले दशक के पिछले 6-7 साल का समय उन घटनाओं की परंपराओं को सरत रहा है, जिसके कारण पूरे विश्व में हमें नीचा देखने की नौबत आई है। अभी एचआर शाह CCC की बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था उनको। भाइयों बहनों, बहुत सी बातें हैं जिसके कारण एक चिंता का माहौल बना हुआ है। भाइयों बहनों, एक तरफ इस प्रकार की स्थिति और उस तरफ उस ऐसे माहौल में जब चारों तरफ अंधेरा हो तो कहीं दूर सुदूर भी एक दिया जलता है तो उस पर ध्यान जाना बड़ा स्वाभाविक है। और ऐसे माहौल में गुजरात ने वो दिया जलाने का काम किया है, एक आशा का संचार पैदा करने का काम किया है। बहुत तेज गति से ऊपर उठा हिंदुस्तान 21वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में ही इस प्रकार उसकी हालत हो जाए तो किसी को भी चिंता होने का स्वाभाविक था। और ऐसे समय गुजरात की विकास यात्रा की चर्चा देश और दुनिया में पहुंचने लगी। विश्व के लोग गुजरात की तरफ देखने लगे। 21वीं सदी के पहले के दशक में 2 बार रिसेशन का बहुत बड़ा खतरा पैदा हुआ पूरी अर्थव्यवस्था पर। अमेरिका जैसे देश भी रिसेशन के कारण हिल गए थे। आर्थिक संकट पूरे विश्व को दबोच रहा था। उस निराशा के माहौल में भी गुजरात ने आर्थिक विकास की कोशिशों को जारी रखा। उस संकट के काल में भी हमने वो स्थितियां अपनाने की कोशिश की जैसे हम रुके नहीं। मित्रों, जब दुनिया में रिसेशन आया तो हमारे मन में एक विचार आया कि भले ही मंदी का माहौल क्यों न हो, लेकिन जो व्यापारी है, उद्योगकार है, वो अपने कारखाने बंद करना नहीं चाहता है। वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर
अपने प्रोडक्ट को सस्ते में तैयार करके खड़ा रहना चाहता है। और इसलिए अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को एफिशिएंटली करना, सस्ते में होना, ये अगर हम प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं तो दुनिया में मंदी के दौर होने के बाद भी लोग हमारी तरफ आएंगे। और हमने इस व्यू को अपनाया और उस व्यू का परिणाम यह हुआ कि गुड गवर्नेंस के कारण, एफिशिएंसी के कारण, पीसफुल लेबर के कारण, चीप लेबर के कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लगा कि अगर दुनिया में टिकना है और सस्ते में अपना माल तैयार करना है तो हिंदुस्तान एक अवसर है और गुजरात निमंत्रण दे रहा है और उसका हमें फायदा मिला। भाइयों बहनों, आज पूरे विश्व को भी इस स्पर्धा से जूझना है। भारत एक ऐसा देश है जिसके पास सर्वाधिक नौजवान है। अमेरिका में बैठे हुए मेरे भाइयों बहनों, आपको जानकर के खुशी होगी, आनंद होगा। आज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे नौजवान देश है। 65% हमारी जनसंख्या 35 साल से नीचे की उम्र की है। आप कल्पना कर सकते हो, इतना यौवन से भरा हुआ देश जिसके नौजवानों के नौजवान सपने होते हैं, जिसमें साहस होता है, सामर्थ्य होता है, अगर उस शक्ति पर हम कंसंट्रेट करें तो हम कितनी स्थितियों को बदल सकते हैं। भाइयों बहनों, गुजरात ने युवाओं पर बल देने की दिशा में प्रयास किया है। ये वर्ष स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती मनाने का अवसर है। भाइयों बहनों, ये मेरा सौभाग्य रहा कि जब स्वामी विवेकानंद जी के शिकागो भाषण के विश्व धर्म परिषद में उनका जो भाषण हुआ था, उस भाषण की जब शताब्दी मनाई जा रही थी तब मैं अमेरिका के आपके बीच आकर के उस कार्यक्रम में मैं शरीक हुआ था। मेरा सौभाग्य रहा था कि शिकागो के उस सभाखंड में जाकर के स्वामी जी को श्रद्धांजलि देने का। भाइयों बहनों, 39 साल की छोटी आयु में स्वामी जी ने विदाई ले ली, लेकिन पूरे विश्व में आज भी जहां भी भारतीय समाज रहता है, आज भी युवा पीढ़ी स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेती है। उन्होंने अध्यात्म को भारत भक्ति से जोड़ दिया था। उन्होंने भारत भक्ति को ही अध्यात्म की ऊंचाई का रास्ता दिखा दिया था। और भाइयों बहनों, गुजराती के नाते मुझे एक और भी गर्व होता है। शायद अमेरिका में रहने वाले हमारे बहुत लोगों के लिए शायद ये जानकारी नई भी हो सकती है। स्वामी विवेकानंद जी जिस धर्म परिषद में आए थे, उस धर्म परिषद में हमारे गुजरात के भी एक नौजवान आए थे, वीरचंद गांधी। भावनगर जिले के रहने वाले थे, बड़े विद्वान थे। और जब वो अमेरिका आए, विश्व धर्म परिषद में उनका भाषण हुआ था। 29 साल की आयु थी और अमेरिका में उन्होंने कई वर्षों तक रह करके अमेरिका के सभी बड़े शहरों में भारतीय संस्कृति की बात कही थी। वो विवेकानंद जी के साथ बड़े निकट थे। उनकी पढ़ाई गांधी जी के साथ हुई थी। और आज भी शिकागो में वीरचंद गांधी की प्रतिमा है, बहुत कम लोगों को मालूम होगा। और ये दुर्दैव देखिए कि विवेकानंद जी एट द एज ऑफ 39 हमें छोड़ के चले गए और वीरचंद गांधी भी एट द एज ऑफ 37 हमें छोड़ के चले गए। और हमारे गुजरात में जो किताब भी प्रसिद्ध हुई है, गांधी बिफोर गांधी, मोहनलाल करमचंद के गांधी के पहले वीरचंद गांधी ने स्वामी विवेकानंद से आज जाकर के अमेरिका में किस प्रकार से भारतीय संस्कृति का ध्वज लहराया था। भाइयों बहनों,
ये इतिहास के पन्ने हैं जिसको पता नहीं क्यों अंधेरे में डाला हुआ है। इन सभी चीजों को उजागर करने से एक गौरव मिलता है, प्रेरणा मिलती है, आनंद मिलता है, एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। भाइयों बहनों, स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे कि देश के नौजवान ही देश का भाग्य बदलेंगे। आज वक्त आया है, दुनिया का सबसे युवा देश अगर हिंदुस्तान है तो युवा शक्ति के बल पर हमने विश्व की भलाई के लिए अपनी शक्ति सामर्थ्य को एकजुट करके आगे बढ़ने की नौबत आई है। और मित्रों, भारत का आगे बढ़ना ये विश्व कल्याण का काम है। और आज शिवरात्रि है, शिव का दूसरा अर्थ भी कल्याण होता है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, ये हम कहते हैं। अच्छे संकल्पों का एक समय होता है, कल्याणकारी संकल्पों का अर्थ होता है। मानव जाति के कल्याण के प्रतिबद्ध हम समाज हमारी युवा पीढ़ी को लेकर के स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती मनाते हुए एक नई ऊर्जा के साथ इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हमने गुजरात में स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती को युवा वर्ष के रूप में मनाना तय किया है। और युवा वर्ष भी इन जनरल टर्म नहीं, कहने को युवा इस प्रकार से नहीं। हमने एक स्पेशल फोकस रखा है और हमारा स्पेशल फोकस है स्किल डेवलपमेंट। लगातार गुजरात के अंदर हमने स्किल डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा बल दिया है। और स्किल डेवलपमेंट अगर हमारे देश के नौजवान को ईश्वर ने जो भुजाएं दी है, उस भुजाओं में अगर हम हुनर देते हैं, कौशल्य देते हैं, कुछ करने के लिए वैल्यू एडिशन करते हैं, तो हमारा नौजवान बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर सकता है और हिंदुस्तान की शक्ति की धरोहर बन सकता है। मैं यहां इस मंच का उपयोग किसी सरकार की आलोचना करने के लिए नहीं करना चाहता, लेकिन सत्य आपके सामने रखना जरूर चाहता हूं। इन दिनों भारत सरकार का बजट आया और गुजरात सरकार का भी बजट आया, और ये स्वस्थ मन से इसका तुलनात्मक अध्ययन करना, मैं समझता हूं हमें एक सही दिशा देता है। और इसलिए भाइयों बहनों, आपको जानकर के हैरानी होगी, इतना बड़ा हिंदुस्तान, जिस हिंदुस्तान के 65% नौजवान 35 साल से कम उम्र के हैं, और पूरा विश्व इन दिनों जब स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले मैंने प्रेसिडेंट ओबामा ने जब अपना नया कार्यकाल संभाला और उसमें उन्होंने पहला अपना विजन के रूप में जो भाषण किया, उसके संबंध में मैंने जो इंटरनेट पे देखा पढ़ा, तो उसमें भी एक बात उन्होंने बड़े जोरों से कही थी। अमेरिका में स्किल डेवलपमेंट के महात्म्य को उन्होंने बड़ी गंभीरता से पेश किया था। हम पिछले 2 साल से लगातार स्किल डेवलपमेंट के अभियान को चला रहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि भारत सरकार का बजट और गुजरात सरकार का बजट, मित्रों, इतने बड़े हिंदुस्तान के नेतृत्व कर रहे हमारी भारत सरकार ने, जबकि 21वीं सदी में सबसे नौजवान देश के लिए स्किल डेवलपमेंट एक हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। भारत सरकार का जो बजट है उसमें 1000 करोड़ रुपया स्किल डेवलपमेंट के लिए अलॉट किया गया है। गुजरात एक छोटा सा राज्य है, हिंदुस्तान की तुलना में हम सिर्फ 5% हैं, एक कोने में है। लेकिन भाइयों बहनों, हमारा कमिटमेंट देखिए, दिल्ली की भारत सरकार का स्किल डेवलपमेंट का बजट 1000 करोड़ है, गुजरात जैसे छोटे राज्य का स्किल डेवलपमेंट का बजट 800 करोड़ रुपया है। इससे आपको अंदाज आएगा कि हमारा कमिटमेंट क्या है। हम देश के नौजवानों को किस प्रकार से हम भारत के विकास की यात्रा के अंदर जोड़ना चाहते हैं, और उसमें हमने बल दिया है। भाइयों बहनों,
लोग सेक्युलरिज्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक हिंदुस्तानी के नाते सेक्युलरिज्म के लिए मेरी बहुत सिंपल डेफिनेशन है। और मैं मानता हूं मित्रों, एक हिंदुस्तानी के नाते हिंदुस्तान को प्रेम करने वाले एक नागरिक के नाते आप भी मेरी डेफिनेशन से सहमत होंगे। और मेरी सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, इंडिया फर्स्ट। हम कोई भी निर्णय करें, कोई भी काम करें, जिसमें भारत सर्वोपरि होना चाहिए। भारत की भलाई से नीचे कम कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ये रहा तो सारा सेक्युलरिज्म अपने आप हमारी रगों में दौड़ने लग जाएगा। हम भारत का नुकसान कतई नहीं होने देंगे, न भारत की इज्जत का, न भारत की प्रतिष्ठा का, न भारत के सपनों का, न भारत के नौजवानों के भविष्य का। इंडिया फर्स्ट इस मिजाज के साथ हिंदुस्तान के 125 करोड़ नागरिक एक ही को मंत्र को लेकर के चले, मित्रों, देखते ही देखते दुनिया के अंदर हमारा डंका बजने लगेगा। और मैं ये बात इसलिए भी कहता हूं कि मेरी स्वामी विवेकानंद जी के प्रति एक विशेष श्रद्धा रही है। बचपन से मेरे मन पर एक प्रभाव रहा है। और हमने देखा है कि विवेकानंद जी ने अपने कालखंड में जो जो कहा था वो सही निकला था। जीवन के अंतकाल में उन्होंने कहा था कि मैं देशवासियों को कहता हूं कि अपने सभी देवी देवताओं को भूल जाओ। तो ये छोटी बात नहीं है। एक सन्यासी के मुंह से ये सुनना कि तुम अपने देवी देवताओं को भूल जाओ, और ये कहा था कि सारे देवी देवताओं को भूल जाओ, एकमात्र भारत माता को अपनी देवी के रूप में प्रस्थापित करो, और 50 साल तक सारे अपने संप्रदाय, अपने देवी देवता छोड़ करके एकमात्र भारत माता की पूजा करो। और आप देखिए, विवेकानंद जी ने कहा था उसके ठीक 50 साल के बाद 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ था। ठीक 50 साल के बाद इस महापुरुष में एक दृष्टि थी। उन्होंने और एक बात कही थी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जीवन के अमेरिका जाने के उस कालखंड में उन्होंने कहा था, और ये कहा था, मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं कि मेरी भारत माता जगत गुरु के स्थान पर विराजमान होगी, मेरी भारत माता दैदीप्यमान होगी, और मेरा देश विश्व गुरु के रूप में काम करेगा। भाइयों बहनों, विवेकानंद जी के कहने के बाद 125 साल बीत गए। अगर 150वीं जयंती हम आज मना रहे हैं, तब क्या एक हिंदुस्तानी के नाते हम संकल्प कर सकते हैं? मानव कल्याण के मंत्र को लेकर के चलने वाले हम सभी लोग संकल्प कर सकते हैं कि मानव कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए क्या हम 125 साल पहले स्वामी विवेकानंद जी ने जो सपना देखा था, मैं भारत माता को जगत गुरु के स्थान पर विराजमान देखना चाहता हूं, क्या हम अभी संकल्प कर सकते हैं कि हमारे से बनता हर प्रयास करेंगे और विवेकानंद जी के सपनों को पूरा करने के लिए हम कुछ तो कुछ करेंगे। 125 साल भले बीत गए, लेकिन हम इस 150वीं जयंती के निमित्त वो संकल्प करके आगे बढ़ सकते हैं। भाइयों बहनों, हम दुनिया बदल सकते हैं, एक आत्मविश्वास से चाहिए। और हम गुजरात में तो इसी से भरोसे चलते हैं, वी कैन एंड वी विल। हम कर सकते हैं और हम करके रहेंगे। इस मंत्र को लेकर के चलना पड़ता है। और क्या नहीं है हमारे देश के पास? विश्व के पास जो कुछ भी है वो सब कुछ हमारे पास भी है। सही समय पर, सही जगह पर, सही दिशा में चीजों को सिर्फ दौड़ाना है। आप देखते ही देखते परिवर्तन आता है। भाइयों बहनों, मेरा 12-13 साल के गुजरात एक्सपीरियंस से मैं कहता हूं कि विकास का मंत्र हमारी सब समस्याओं का समाधान दे सकता है। पहले माना जाता था कि विकास को लेकर के चुनाव नहीं जीता जा सकता है। मित्रों, गुजरात की जनता ने
ये दीर्घदृष्टा का दर्शन करवाया है। समाज कैसा विजनरी होता है वो गुजरात के मतदाताओं ने दिखाया है और गुजरात के मतदाताओं ने विकास को वोट देने का संकल्प प्रकट किया। मित्रों, आज गुजरात विक्ट्री के लिए आपने मुझे अभिनंदन करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस में निमंत्रित किया है। भाइयों बहनों, ये विक्ट्री नरेंद्र मोदी की नहीं है। ये चुनाव विजय, निरंतर चुनाव विजय, लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनना, 3 बार हैट्रिक करना, ये अपने आप में कोई नरेंद्र मोदी का करिश्मा नहीं है। भाइयों बहनों, अगर ये विजय है तो मेरे गुजरात के नागरिकों का विजय है, गुजरात के मेरे मतदाताओं का विजय है, जिन्होंने विकास पर विश्वास किया, जिन्होंने विकास के महत्व को समझा और जिन्होंने पिछले 10 साल 12 साल के अंदर अनुभव किया, देर कहीं होती होगी, कुछ कमी रहती होगी, कुछ कठिनाइयां रहती होगी, लेकिन उसके बावजूद भी यही रास्ता है, विकास का ही रास्ता है जो आज नहीं तो कल हमारी समस्याओं का समाधान करेगा, हमें कठिनाइयों से मुक्त करेगा, हमारे सपनों को साकार करने के लिए यही एक रास्ता काम आएगा। ये गुजरात के मतदाताओं ने स्वीकार किया है और गुजरात के मतदाताओं ने पूरे देश के अंदर एक विश्वास पैदा करने का मैसेज दिया है कि बाकी सब छोड़कर के एक मंत्र को पकड़ लो, डेवलपमेंट। गुजरात को विकास भी करना है, गुजरात को आधुनिक भी बनना है, गुजरात को संस्कार की भी चिंता करनी है, गुजरात को संस्कृति की भी चिंता करनी है और इन सब की चिंता करते हुए आगे बढ़ना, इसी मॉडल को लेकर के हम प्रस्तावित करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, कभी गुजरात ने कहा नहीं है कि हमारे यहां कोई मुसीबत ही नहीं है, हमारे यहां कोई कमियां नहीं है, लेकिन हमने ये विश्वास पैदा किया है कि हम कमियों को दूर करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। और भाइयों बहनों, मुझे एक बात की खुशी है, इन दिनों गुजरात की चर्चा क्या होती है, नरेंद्र मोदी की चर्चा क्या होती है, गुजरात सरकार की चर्चा क्या होती थी। मित्रों, हिंदुस्तान के अंदर किसी सरकार के करप्शन की चर्चा होती है, किसी सरकार के कोई न कोई भले बुरे आचरण की चर्चा होती है, लेकिन गुजरात की चर्चा होती है तो क्या होती है कि भाई गुजरात के अंदर 24 घंटे बिजली है लेकिन थोड़ी महंगी है, कोई कहता है सस्ती है, कोई कहता है अच्छी है। पानी है तो कोई कहता है हाँ यार पहले पानी नहीं पहुंचता था, अभी तो पहुंच रहा है लेकिन अभी इतना बाकी है। कोई माल न्यूट्रिशन की चर्चा करता है। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि जब भी गुजरात की चर्चा होती है तो विथ रेफरेंस टू डेवलपमेंट होती है और उसमें हमारी कमियां भी उजागर होती है और मैं इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि कोई ये तो दावा नहीं कर सकता कि इतने सालों की सब बुराइयों को कोई एक आदमी ने एक दशक में ही पूरा कर दिया होगा, लेकिन लोग इतना विश्वास करते हैं कि भाई यही रास्ता है जिससे अंधेरा छटने वाला है। और मित्रों, मैं कहता हूं एषः पंथः, यही रास्ता है और वो रास्ता है डेवलपमेंट। मित्रों, राजनेता कभी कभी डरते हैं और हमारे देश में पॉपुलरली कहा जाता है गुड इकोनॉमिक्स इज ए बैड पॉलिटिक्स। ये मानी हुई बातें मानी गई है। डेवलपमेंट से चुनाव नहीं जीते जाते, चुनाव तो जोड़ तोड़ से जीते जाते हैं। भाइयों बहनों, चुनाव जीते या हारे ये मकसद नहीं होना चाहिए। मकसद ये होना चाहिए कि अगर आपको 5 साल के लिए जनता ने काम दिया है तो उस 5 साल में जनता का काम को आप प्राथमिकता दीजिए, पूरा कीजिए। चुनाव तो बाय प्रोडक्ट होता है। अगर आप अच्छा काम करोगे, निरंतर अच्छा करोगे, बिना स्वार्थ को करोगे, तो लोग आपकी गलतियां भी माफ करते हैं। मतदाता ज्यादा उतार होता है। ऐसा नहीं कि हमारी सरकार ने कोई गलतियां नहीं की होगी, ऐसा नहीं कि कहीं किसी इलाके में हमारे लिए शिकायत नहीं होगी, लेकिन हमने विश्वास पैदा किया है कि गलतियां होते हुए भी, कमियां रहते हुए भी
अच्छा करने के हमारे निष्ठा पर किसी को शक नहीं हुआ है। अच्छा करने के हमारे प्रयासों में किसी ने कभी हमें कोताही बरतता हुआ देखा नहीं। भाइयों बहनों, मनुष्य का स्वभाव है, एक जगह पे 2-4 साल रहने के बाद उसको एक आदत लग जाती है, एक रूटीन लाइफ बन जाता है। मित्रों, मुझे 12 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं जिस ऊर्जा से, जिस भक्ति से, जिस तन्मयता से 2001 में इस काम को करता था, इतने सारे विजयों की परंपरा के बाद भी उसी लगन, निष्ठा और तपस्या के साथ आप सबकी सेवा में लगा हूं। भाइयों बहनों, कोई चंद्रक पाने के लिए नहीं कर रहा, कोई मान सम्मान पाने के लिए नहीं कर रहा, मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं मेरे गुजरात के गरीबों की गरीबी देख नहीं पाता हूं। अगर किसी गांव में पानी नहीं पहुंचा है तो मैं बेचैन हो जाता हूं। किसी बेटी शिक्षा के अभाव में जूझती हो तो मैं उसे झेल नहीं पाता हूं। भाइयों बहनों, 6 करोड़ गुजरातियों को मैंने अपना परिवार बनाया है। उनका सुख ये मेरा सुख है, उनका दुख ये मेरा दुख है। और ये जीवन उनके कल्याण के लिए काम आ जाए, उनके जीवन में बदलाव लेने के लिए ये जो अवसर मिला है उसका उपयोग हो, इससे बड़ा जीवन का सपना क्या हो सकता है। और अगर एक बार मेरे कार्यकाल में मैं कुछ अच्छा करूंगा, मेरे बाद किसी का कार्यकाल होगा तो वो कुछ और अच्छा करेगा, अगर हमारी गति तेज होगी तो मित्रों बहुत जल्द ही हम स्वामी विवेकानंद जी के सपनों को पूरा करने योग्य कम से कम मेरे गुजरात का हिस्सा तो मैं बना लूंगा। मेरा गुजरात भाइयों बहनों उस ताकत के साथ खड़ा हो गए, मेरा विश्वास है। भाइयों बहनों, हमने एक नया संकल्प लेकर के आगे बढ़ना है, हमें एक नया विश्वास लेकर के आगे बढ़ना है। और विश्व भर में फैले हुए मेरे भाइयों बहनों, एक बात में आपको भी अब गुजरात के प्रति आकर्षण होता होगा। वहां गुजरात के बाहर के भी बहुत लोग बैठे हैं। आपने देखा होगा गुजरात ने एक क्षेत्र में इन दिनों में अपनी जगह बनाई है। टूरिज्म के मैप पर गुजरात का कभी नामो निशान नहीं। द्वादश ज्योतिर्लिंग दादा सोमनाथ हमारे यहां बैठे हो, द्वारका श्री कृष्ण की नगरी हमारे पास हो, महात्मा गांधी का पोरबंदर हमारे पास हो, साबरमती का आश्रम हमारे पास हो, गिर के सिंह हो, लायन हो, कच्छ का सफेद रण हो, 1600 किलोमीटर लंबा समुद्र किनारा हो, क्या नहीं है, सब कुछ है, आज भी है, पहले भी था। लेकिन भाइयों बहनों, हमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया था। गुजरातीज आर बेस्ट टूरिस्ट, लेकिन गुजरात वॉज नेवर ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन। और आप देखिए दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, आपको गुजराती लोग मिलेंगे। किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाइए, कभी भी टूरिस्ट प्लेस पर जाइए, आपको गुजराती वहां मिलेगा ही मिलेगा। अरे आप 5 स्टार होटल में ठहरे होंगे तो आप देखना कि अपने डिब्बे में से थेपला निकाल करके गुजराती खाता हुआ आपको 5 स्टार होटल में दिखाई देगा। वो अपने घर से चुखड़ी और थेपला लेके आता है। भाइयों बहनों, हम गुजराती बहुत अच्छे टूरिस्ट हैं, लेकिन गुजरात वो नेवर ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन। पिछले 3-4 साल से हमने लगातार कोशिश की, और उसका नतीजा क्या है? आज हर घर में एक बात होती है, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। हर कोई बोलने लगा है। तो टूरिज्म का जो बढ़ावा हुआ है, उसके कारण गुजरात में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का बढ़ावा हुआ है। बहुत तेजी से गुजरात का अपना एक आकर्षण बनता जा रहा है। मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आप गुजरात को देखने के लिए आइए।
फील गुजरात, एंजॉय गुजरात, आपको मैं निमंत्रण देता हूं। और मैं विश्व में फैले हुए मेरे भारतीय भाइयों को हमेशा विनती करता हूं कि हम लोग व्रत बनाएं कि साल में कम से कम 10 परिवार, 15 परिवार जो नॉन इंडियन फैमिलीज हैं, उनको हिंदुस्तान देखने के लिए प्रेरित करें, उनको भारत देखने के लिए भेजें, समझाएं, आग्रह करें। ताजमहल देखना हो तो ताजमहल देखें, जहां जाने जाए, लेकिन उनको भेजें। मित्रों, सिर्फ विश्व में फैले हुए हिंदुस्तान के मेरे मित्रों के माध्यम से अगर एक साल में एक परिवार हमारा 10 परिवारों को यहां भेजता है, तो आज हिंदुस्तान जो टूरिज्म के क्षेत्र में है, उससे 100 गुना आगे बढ़ सकता है। आप कहिए मुझे इतनी बड़ी देश की सेवा होगी कि नहीं होगी? आप कोई डॉलर यहां लगाएं तभी देश की सेवा होती है, ऐसा नहीं है। आप भारत के प्रति लोगों को आकर्षित करें, भारत देखने के लिए भेजें। और मित्र, एक बार टूरिस्ट आने लगेगा तो व्यवस्थाएं भी विकसित होने लगेगी, क्योंकि जो व्यापारी होता है वो ग्राहक की आवश्यकता को समझता है, तो धीरे धीरे अपना कल्चर और व्यवस्थाओं को विकसित करता है। और देखते ही देखते पूरे विश्व के लिए एक सुप्रीम टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में हिंदुस्तान उभर सकता है। और गरीब से गरीब को रोजी रोटी देने का सामर्थ्य उसमें है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, हमारे होटल मोटल एसोसिएशन के लोग अगर चाहें तो उनके हर क्लाइंट को रोज हिंदुस्तान का नजारा दिखा सकते हैं अपने रूम के वीडियो पर। लोग आएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, और इन दिनों बढ़ रहा है। बहुत बड़ी मात्रा में विदेश से लोग टूरिस्ट के रूप में हिंदुस्तान आ रहे हैं, गुजरात भी आ रहे हैं। मित्रों, गरीब से गरीब लोगों को रोजी रोटी देने की ताकत इस क्षेत्र में है। इसको बढ़ावा देने का हमारा प्रयास है। भारत का एवरेज जो टूरिज्म ग्रोथ है, उससे गुजरात का टूरिज्म ग्रोथ अनेक गुना ज्यादा होने लगा है। इसको हमें और आगे बढ़ाना है। मैं आपको निमंत्रण देता हूं भाइयों कि आप इसमें सहयोग कीजिए। मैं फिर एक बार शिकागो में बैठे हुए मेरे भाइयों बहनों, न्यू जर्सी में बैठे हुए मेरे भाइयों बहनों, अमेरिका के भिन्न भिन्न भागों में टीवी के माध्यम से इस लाइव कार्यक्रम को देख रहे मेरे भाइयों बहनों, कनाडा में भी अनेक हिस्सों में देख रहे हैं, और भाइयों बहनों भारत में भी। मैं अभी जब ये आपके सामने बोल रहा हूं, हिंदुस्तान की 20 टीवी चैनल, लीडिंग टीवी चैनल आपके इस कार्यक्रम को लाइव टेलीकास्ट करिए। पूरा हिंदुस्तान भी इस कार्यक्रम को देख रहा है। और इस अर्थ में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी का ये प्रयास अभिनंदनीय है, सराहनीय है। और सभी समाज के लोग जुड़े, अपने दायरे से ऊपर उठ करके सबको जोड़े। अधिकतम जितने भी समाज हमारे विश्व में फैले हैं, सबको जोड़े। भारत एकता का एक माहौल हम बनाएं, और एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का सपना लेकर के हम कैसे आगे बढ़ें। विश्व में फैले हुए हम सभी भारतीय एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस मंत्र को लेकर के आगे बढ़ें और स्वामी विवेकानंद जी को सच्ची श्रद्धांजलि दें। इसी एक अपेक्षा के साथ आप लोगों ने मेरा सम्मान किया। ये सम्मान गुजरात की जनता का है, ये विजय गुजरात की जनता का है, ये विजय विकास के प्रयासों का है, ये विजय विकास के मंत्र का है। और आपके कारण इस काम को करने की और नई ताकत मिलेगी और नया हौसला बुलंद होगा। फिर एक बार मित्रों, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी का, सभी ऑर्गेनाइजर्स का, समाज के सभी लोगों का जो भी योगदान मिला है, उन सबका मैं आभार व्यक्त करते हुए आपको निमंत्रण देता हूं। गुजरात आपका है, जब मन मर्जी पड़े आइए, अपना भाग्य आजमाइए, गुजरात की मजा लीजिए, गुजरात का टूरिज्म देखिए, हमारे शहर देखिए, दुनिया में जाकर के गुजरात के लायन का परिचय करवाइए। इसी अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद।